यहाँ पर व्यवस्थाएं दो हैं, एक गाली देना, अपशब्दों का इस्तेमाल कर, और दूसरा धमकी देना, आतंकी कार्रवाई कर। हम इनकी गालियों को, पुरानियों को याद करेंगे तो 10 ट्रक भर जाएंगे, इनको तो 110 ही गाली में। महात्मा गांधी को भी पहले धमकी दी, उसके बाद किसी गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, सुरेंद्र राजपूत। खालिस्तानियों ने गालियां दी, इंदिरा गांधी जी को पहले गालियां दी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। फिर वही मैं कहूंगा, सुरेंद्र राजपूत अपने गिरेबान में नहीं जा कि जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो। आप भड़का रहे थे क्या लोगों को प्रधानमंत्री के खिलाफ? लठ चलेंगे तेरे ऊपर, ये धमकी नहीं है। चाहे राहुल गांधी जी ने आज तक कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों का दौर है कि राहुल गांधी जी की भी शहादत लेना चाहते हैं ये। प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप जैसे हैं, जो चखेगा वो मर जाएगा। उनकी पैदाइश पर ही सवाल उठाए पवन खेड़ा ने, तो वो हिटलर की मौत मरेंगे। एक और आपके नेता हैं शेख हुसैन, जैसे कुत्ते की मौत होती है वैसे ही नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये धमकियां नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में चर्चा चल रही थी कि किस पार्टी का नेता कितना बड़ा गालीबाज है। आज के समय सभी पार्टियों में यह ट्रेंड चल रहा है कि कौन सा नेता कितना गाली का इस्तेमाल एक दूसरे के प्रति कर सकता है। तभी राहुल गांधी का सवाल आने पर कांग्रेस प्रवक्ता को मिर्ची लग गई एवं अनाप शनाप बकने लगे। इसी को लेकर एंकर संदीप चौधरी ने कांग्रेस की जो धुलाई की वह आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ आए। धन्यवाद। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, सुरेंद्र राजपूत। अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा। अपने पर पीड़ा हुई और जो आप 110 गालियां देते घूम रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, तब फर्क नहीं पड़ रहा था, अब दर्द होने लगा। ये कह रहे हैं यहां पर महेश वर्मा। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। संदीप भाई, आप सबको नमस्कार और सबको सम्मति दे भगवान। दो बातें मैं बड़ी साफ कहता हूं। पहले चूंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट रखी है, लेकिन इसमें एक चीज चूक गए हम लोग। वो चीज जो है, यहां पर व्यवस्थाएं दो हैं, एक गाली देना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना जो पहले से होते आए हैं, और दूसरा धमकी देना, आतंकी कार्रवाई करना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग आतंकी कार्रवाई जो ये कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, उनको और गालियों को बराबर रख दे रहे हैं। गालियां पहले भी दी जाती रही हैं, गालियां गुस्से में निकल भी जाती हैं, माफी भी मांग लेते हैं, खेद भी व्यक्त कर देते हैं, बात भी खत्म हो जाती है। हम इनकी गालियों को, पुरानियों को याद करेंगे तो 10 ट्रक भर जाएंगे, इनको तो 110 ही गाली मिली। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि आज से पहले, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, महात्मा गांधी को भी पहले धमकी दी, उसके बाद किसी गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। धमकियां मिली थी पहले कि तेरे को मार देंगे, तू ऐसा है, तू पाकिस्तान परस्त है, तू ये करता है, तू वो करता है। गांधी जी को इन्हीं राइट विंगर्स ने गालियां दी, उसके बाद उनको मार दिया गया। खालिस्तानियों ने गालियां दी, इंदिरा गांधी जी को पहले गालियां दी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसी तरीके से लिट्टे के आतंकवादियों ने पहले राजीव गांधी जी को गालियां दी, धमकियां दी, उसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। और आज दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी खालिस्तानियों की, राइट विंगर्स की, और फिर वही मैं कहूंगा, सुरेंद्र राजपूत अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, संसद के भीतर। और इस बात का जिक्र किया है जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी चिट्ठी में, जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी, कि जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जान पर खतरा डालने जैसे आरोप आप लगाते फिरे हो कि बांग्लादेश में जो हुआ यहां भी हो जाएगा। आप भड़का रहे थे क्या लोगों को? ये बड़ी अच्छी बात कही आप प्रधानमंत्री के खिलाफ। सर अब देखिए अब संदीप भाई, अगर आप ये चाहते हो कि मैं भी महेश वर्मा की तरीके से जोर जोर से चीखूं चिल्लाऊं, मैं नहीं करने वाला। 2 मिनट मेरी शांति से बात सुन लो। आप भी जानते हो, आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। हम लोग हमेशा एक प्रतीकों की भाषा में, एक लोग उसकी भाषा में बात करते हैं कि भाई लठ चलेंगे तेरे ऊपर। ये धमकी नहीं है, डंडे पड़ेंगे का मतलब ये कि एक साधारण भाषा है। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा बात नहीं है। और मैं आपसे बताऊं,
कि किसी भी जिम्मेवार उस पर इन्होंने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल या किसी भी धमकी का इस्तेमाल, अपशब्द फिर भी हो सकता है, एक बार आप उनकी हिंदी अंग्रेजी की बात आप करके उनके अपशब्द निकाल लो, लेकिन धमकी तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मेरी जो बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो निर्णय आपका वो निर्णय मेरा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से खालिस्तानियों ने क्या नाम इंदिरा जी की शहादत करी, जिस तरीके से लिट्टे वालों ने राजीव जी की शहादत ली, जिस तरीके से राइट विंगर्स वालों ने गोडसे के जरिए गांधी जी की शहादत ली, तो क्या ये उन्हीं धमकियों का और आतंकियों का दौर है कि राहुल गांधी जी की भी शहादत लेना चाहते हैं ये लोग? कंट्रोल। और उसके बाद जब हम अपनी चिंता से अवगत करा रहे हैं सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है, जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा है, उसके बाद एक बदतमीजी भरा लेटर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हमारे पास जवाब में आता है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। हम अपनी जान की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस देश में धमकियां, आतंकी धमकियां दी जा रही। छोड़ दीजिए गालियों को 2 मिनट किनारे ये बहुत अच्छा गालियों पर मैं आपको दोनों के याद अंदर एक भेद करने की कोशिश की है। मैं थोड़ी सी आपकी याददाश्त और ताजा करा दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो 1 मिनट सुनिए ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तारीख समेत बता दूंगा मैं कौन सी तारीख को ये बयान दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप जैसे हैं, जो चखेगा वो मर जाएगा। हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी से तुलना जयराम रमेश ने की। उनकी पैदाइश पर ही सवाल उठाए पवन खेड़ा ने, नरेंद्र गौतम दास बोल दिया उनको। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्या कहते हैं, क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं जो हर चुनाव में चेहरा दिखाने आ जाते हैं? रावण भी बोला गया। सुबोध कांत सहाय ने कहा, अगर प्रधानमंत्री हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत मरेंगे। एक और आपके नेता हैं शेख हुसैन, जैसे कुत्ते की मौत होती है वैसे ही नरेंद्र मोदी की मौत होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये धमकियां नहीं थी, ये बदजुबानी नहीं है। बातों में संदीप सर मेरी बात सुनिए, ये बदजुबानी है। अच्छा, ये बदजुबानी है, ये क्या नाम सत्ता जब जहां ये बदजुबानी है, धमकी नहीं है। धमकी ये है कि उसकी जो क्या नाम जीभ काट के लाएगा, जिस तरीके से वो जो स्वीडन के कार्टूनिस्ट के जो सर काट के लाएगा, 51 करोड़ का इनाम देंगे, उसका सर कटा ना। समझ रहे हो ना? ये धमकी नहीं है, ये आतंकी कार्रवाई है। ये बदजुबानी नहीं है जो कि 11 लाख रुपए आप जीभ काटने की दे देंगे। ये धमकी नहीं है कि इसकी लोग जीभ डंडे जला दो। मारेंगे, ये मतलब आप आतंकी भड़का कार्रवाई नहीं रहे हैं। ये अपशब्द नहीं है सर। वो एक नॉर्मल बोली का हिस्सा हो गया कि भाई लठ आप मारेंगे। आप संदीप भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं है। हाँ, आपसे भी उम्मीद, मुझे तो राजनेताओं से उम्मीद नहीं है। जैसी भाषा बोली जा रही है और उसको डिफेंड किया जा रहा है कि गाली अलग है, धमकी अलग है, ये भी उम्मीद नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सर 2 मिनट सर, मेरी बात तो सुन लो। मैं तो फिर से कह रहा हूं आपसे कि उन्होंने कहा था कि डंडे पड़ेंगे, बिल्कुल कहा था। वो एक साधारण का शब्द है। हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या ये नहीं चलता कि भाई अगर तू गलत काम करेगा तो लट चलेंगे तेरे ऊपर? हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। लोग लठ मारेंगे। आप एक बात बताओ ना, जो मैं फिर से, आप समझ लीजिए, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, और अन्य विद्वान पैनलिस्टों से भी पूछ लीजिए, यशोवर्धन साहब से भी पूछ लीजिए कि जो आतंकी धमकियां दी गई हैं, हम उनके खिलाफ हमने चिट्ठी लिखी, उसके खिलाफ हमने सुरक्षा की गुहार की है। गालियां तो हमें 10 ट्रक भर के, आपको याद होगा, आप तो बहुत प्रख्यात प्रस्तोता भी हैं और पत्रकार भी हैं, कि जब 1900 चिल्लू पार का चुनाव था, रामकृष्ण द्विवेदी चुनाव लड़ रहे थे, 36 दल वहां पर गोरखपुर में क्या नाम अवैधनाथ जी के यहां पर बात हो रही थी। चिल्लू पार के चुनाव में इंदिरा गांधी जी के लिए नारा लग रहा था, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। आपको मैं बताऊं, वहां से मैं शुरू कर सकता हूं आपको। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आप गालियों की बात नहीं, मैं गालियों का मैं विकृत रूप बता सकता हूं आपको। ठीक है, वो आपने गालियों का हरामजादे आप। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।